नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आखिरकार रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन पुलिस के शक के दायरे में आ ही गए। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिताजी की मौत को भुनाने का प्रयास करते हुए न केवल 2 करोड़ रुपए की मांग की, बल्कि गोयल मेडिकोज के चेयरमैन बसंत गोयल को आतंकित करने के लिए बदमाशों से गोलियां भी चलाई। श्री महाजन के पिताजी कैंसर से पीड़ित थे और यशोदा हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई थी। पिताजी की मौत के लगभग 3 महीने बाद विधायक महाजन ने गोयल मेडिकोज के चेयरमैन बसंत गोयल के खिलाफ ज्योति नगर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके पिताजी की मौत एक नकली इंजेक्शन के लगाने से हुई थी, न कि कैंसर से, और यह इंजेक्शन गोयल मेडिकोज से खरीदा गया था। विधायक के पिताजी एक लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और 26 फरवरी 2022 को उनकी मौत हुई। विधायक महाजन द्वारा 11 मई 2022 को ज्योति नगर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें गोयल मेडिकोज के चेयरमैन पर आरोप लगाया गया कि उनके पिताजी की मौत कैंसर नहीं बल्कि गोयल मेडिकोज द्वारा उपलब्ध कराया गया इंजेक्शन था, इसलिए बसंत गोयल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गोयल मेडिकोज के चेयरमैन बसंत गोयल ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए पुलिस को अपने जवाब में इस आरोप को फर्जी बताया और कहा कि यह आरोप उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाया गया है। मेरा नाम डॉक्टर बसंत गोयल है। गोयल साहब, किस तरह की समस्या आपको आ रही है? बताया जा रहा है कि एक विधायक है कोई, वो आप पर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं लगातार, तो क्या मामला बताइए। हमारे एक रोहतास नगर के एमएलए हैं जितेंद्र महाजन जी, जो पिछले 1.5 साल से मैं एक्सटॉर्शन उनका सहन कर रहा हूं। उनके पिताजी को कैंसर था, जो 84 साल के थे, पूरे शरीर में कैंसर था। डॉक्टर ने ऑलरेडी उनको एडवाइज कर दिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं है। उन्होंने फिर भी फोर्टिस में एक डॉक्टर को दिखाया। फोर्टिस के डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने कहा 2-4 दिन 10-20 दिन आपकी लाइफ और बढ़ सकती है। तो उन्होंने हमसे कोई इंजेक्शन लिया, वो इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा लिखा गया, हमने वो अरेंज करके उन्हें दिया। इंजेक्शन के 40 दिन बाद उनके उनके पिताजी एक्सपायर हुए। एक्सपायर होने के 20 से 25 दिन बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी आपने मेरे पिताजी को मार दिया। और ना ही उन्होंने कोई इंजेक्शन की टेस्टिंग कराई, ना ही उन्होंने कोई पोस्टमार्टम कराया, ना ही कोई डॉक्टर से रिटर्न रिकमेंडेशन ली। उन्होंने कंपनी को मेल डाली, क्योंकि ये इंजेक्शन तुर्की से बनता है इंडिया में। उसमें जो मेल डाली उसमें भी क्लियर कट लिखा गया है, दिस इंजेक्शन इज़ वेरी जेन्यून। हमने डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा, डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिटेल भी हमने दे दी, फला डिस्ट्रीब्यूटर से हमने इसको ख़रीदा। उसके बाद आज से 2 महीने पहले मेरे ऊपर फायरिंग हुई। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, ये फरवरी की बातें हैं, मैं 6 फरवरी की बात है। 6 फरवरी की शाम 8 बजे मेरे पास 5-6 गोली मेरे ऊपर चली। तब तक भी मुझे ऐसा था कि शायद जितेंद्र महाजन एमएलए ऐसा काम नहीं करा सकते, लेकिन अब उसके बाद पिछले 5 दिन पहले मेरे ऊपर एफआईआर करा दी गई। अब एफआईआर होने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो फायरिंग भी इन्होंने ही कराई है, जितेंद्र महाजन जी ने। और पिछले 2 साल से हम इनका एक्सटॉर्शन सहन कर रहे हैं और अब हम उस स्टेज पे हैं, सुसाइडल स्टेज पे हैं। मेरा पूरा परिवार, मेरे फादर प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, आज हम इतनी बुरी तरह परेशान हैं कि आज हम सुसाइडल स्टेज पे हैं। तो मैं न्याय चाहता हूँ कि इसमें निष्पक्ष न्याय किया जाए, एक कल्पित आदमी को सजा दी जाए और जो विक्टिम है वो एक्सटॉर्शन के कारण एक्सटॉर्शन में ना आए। डॉक्टर साहब, क्या कोई अमाउंट आपसे एक्सटॉर्शन के रूप में मांगा गया है? आज हम इतनी बुरी तरह परेशान हैं कि आज हम सुसाइडल स्टेज पे हैं। तो मैं न्याय चाहता हूं कि इसमें निष्पक्ष न्याय किया जाए, एक कल्पित आदमी को सजा दी जाए और जो विक्टिम है वो एक्सटॉर्शन के कारण एक्सटॉर्शन में ना आए। डॉक्टर साहब, क्या कोई अमाउंट आपसे एक्सटॉर्शन के रूप में मांगा गया है? कितनी बार बहुत सारे इनके नियर डियर ने कि कोई कहता है 1 करोड़ रुपए दे दो, कोई इनके भाई बोलते हैं 25 लाख रुपए दे दो, कोई कहता है 25-25 लाख इसके भाई को दे दो, 1 करोड़ रुपए जितेंद्र महाजन मांग रहे। इसके नियर डियर की कम से कम 10 से 15 ऑडियो वीडियो मेरे पास है, जिसमें वो बाकायदा बोलते हैं कि जितेंद्र महाजन इतने रुपये मांग रहा है, इसके भाई इतने रुपये मांग रहे हैं। बहुत सारी ऑडियो वीडियो भी मेरे पास हैं। डॉक्टर साहब, इनकी शिकायत क्या पार्टी के आला कमान से आपने की है? मैंने पार्टी के मोस्टली लोगों से इनकी शिकायत की, लेकिन जब भी इनकी शिकायत होती है ये उसके अगेंस्ट एक स्टोरी प्लांट कर देते हैं कि मेरे तो पिताजी एक्सपायर हो गए,
कोई एक अननोन, बिल्कुल नॉन, जो नॉन मेडिको आदमी है वो भी बता सकता है। 84 साल के आदमी, पूरे शरीर में कैंसर, 40 दिन बाद इंजेक्शन के एक्सपायर हुए, कैसे पॉसिबल है कि इंजेक्शन, और यदि इंजेक्शन का फॉल्ट था डॉक्टर को उसकी टेस्टिंग करानी चाहिए, पोस्टमार्टम कराना चाहिए। वो सब ना होने के बावजूद भी सिर्फ ये एक्सटॉर्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे अखंड आवाज न्यूज के साथ।